ज़रूरी नहीं कि आपको सभी समझें, क्योंकि तराजू सिर्फ वज़न बता सकती है, क्वालिटी नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी की आशीर्वाद, शनिदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों, शनि मार्गी की सीधी चाल, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, मीन राशि यानी पाइसेस हॉरोस्कोप के लिए ऐसा कौन सा ट्रांजिट हो रहा है इस ब्रह्मांड में जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मीन राशि वालों पर पड़ने वाला है। क्योंकि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जो कि और जब से शुरू हुआ है तब से आपकी लाइफ में जो भूचाल आया है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस प्रभाव पर क्या परिवर्तन है, किस प्रकार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा, और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि शनि बैठे हुए हैं आपकी राशि में, बैठे हैं कहाँ पर, मीन राशि में, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। और ये जो 7.5 का चरण चल रहा है, जी हाँ, 7.5 का जो द्वितीय चरण चल रहा है, सेकंड फेज, तब से प्रॉब्लम बढ़ा। क्यों बढ़ा वो भी समझेंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में आया वो भी समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन वीडियो को डिटेल में जानने का प्रयास आप कीजिएगा, क्योंकि यह दोहरा ज्ञान नुकसान देता है। पूरा समझिए, डिटेल में समझिएगा। आज 7.5 का सेकंड चरण, शनि की मार्गी चाल शुरू हुई है। और मार्गी चाल होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। देखिए, ग्रह जो होते हैं ना, ये 3 तरह की चाल चलते हैं। पहली चाल होती है जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल चाल, नॉर्मल स्पीड। दूसरी होती है वक्री चाल, और तीसरी होती है मार्गी चाल। एक सामान्य चाल होती है, एक वक्री चाल, एक मार्गी चाल। ये चाल हैं ग्रहों की, क्या है, चाल मतलब स्पीड। नॉर्मल चाल यानी ये निश्चित होती है सभी ग्रहों की, इस ग्रह इतनी चाल है, निश्चित है, सभी की अपनी अपनी चाल होती है, नॉर्मल स्पीड। जब कोई ग्रह अपनी नॉर्मल चाल से अपनी चाल को क्या कर लेता है, कम, तो उसे कहा जाता है वक्री चाल, पहली बात। और जब कोई ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर ले यानी बढ़ा ले, उसे कहा जाता है मार्गी चाल। ये तो समझ में आ गया होगा। स्पीड कम हो जाए तो वक्री चाल, स्पीड ज़्यादा हो जाए तो मार्गी चाल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब कोई ग्रह सीधी चाल चलता है तो, और सीधी चलता है, कम चलता है, उसे कहते हैं वक्री चाल। जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है और स्पीड भी ज़्यादा हो, तब उसे कहा जाता है मार्गी चाल। उल्टी चाल भी हो, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, हम थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिए हैं, आप इग्नोर कीजिएगा। जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है, उल्टी चाल, और स्पीड भी कम हो, उसे वक्री चाल कहा जाता है। और जब सीधी चाल भी चले और ज़्यादा स्पीड में चले, तब कहा जाता है मार्गी चाल। उल्टी चाल चलने का मतलब ये है कि ग्रह उल्टा चलता है। अब ये उल्टा क्या होता है, शनि कहाँ पर बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, आगे ये फोर्थ हाउस है, ऐसे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये 12th हाउस है, ऐसे समझिए। ये कौन सा हाउस है, ये 12th हाउस है। ये पहला हाउस, पहले हाउस से जब सेकंड हाउस की तरफ जाएंगे तो इसे बोलते हैं सीधी चाल। फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना चाहिए ना,
और सेकंड से थर्ड की तरफ जाना चाहिए, थर्ड से फोर्थ की तरफ जाना चाहिए, फोर्थ से फिफ्थ की तरफ जाना चाहिए, फिफ्थ से सिक्स की तरफ जाना चाहिए। कैसी चाल होती है? सीधी चाल। और जब ग्रह उल्टा चले, फर्स्ट हाउस से 12th हाउस की तरफ चले, 12th हाउस से 11th ई, 11th से 10th ई, 10th से 9th ई, ये ऐसे उल्टी चाल है। और यदि आगे ऐसे बढ़ रहा है ग्रह, ये सीधी चाल है। समझ रहे हैं? तो शनि की अब ऐसी चाल सीधी शुरू होगी, मार्गी हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं तो सीधी चाल चलेंगे, यानी फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस की तरफ चलेंगे। ये तो क्लियर हो गया। और स्पीड बढ़ेगी, मार्गी का मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, तो रिजल्ट तो बढ़िया मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाल सीधी है, सीधा रिजल्ट मिलेगा। चाल उल्टी होती है तो उल्टा रिजल्ट मिलता है। चाल ज़्यादा होगी तो रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, चाल कम होगी, मेहनत देरी तक करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शनिदेव को तो वैसे भी काफ़ी लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि शनि तो बहुत धीमे फल देते हैं। सही बात है, ये धीमी गति से फल देने वाला ग्रह कौन है? शनि। बहुत कम रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माने जाते हैं शनि। अब देखिए हो कब रहा है? 28 नवंबर 2025 से चमक जाएगी मीन राशि वालों की किस्मत। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर क्यों पड़ेगा? क्योंकि शनि बैठे हुए ही आपके फर्स्ट हाउस में है, पहले घर में बैठे हुए हैं। मीन राशि वालों के पहले घर में शनि है, सबसे ज़्यादा प्रभाव। क्या रिजल्ट मिलने वाला है? क्या इसके दुष्प्रभाव थे? ये तो आपको पता ही है। स्ट्रेस बहुत है, किसी व्यक्ति से ना बातचीत करने का मन करता है, ना मिलने का मन करता है। अकेले रहो, बस अपने में समाये हुए हैं, किसी से मिलने का बातचीत करने का कोई मन नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। शादी में चले जाओ, नहीं जाना मुझे, सारा परिवार चला जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मिलना किसी से कोई मतलब नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम भी हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिला। स्ट्रेस बहुत है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ ये समझिए पेन से बहुत परेशान हैं। पेन, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सब जगह दर्द। शनि 1 2 3 कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत हुआ और कॉन्फिडेंस डाउन भी बहुत हुआ। या तो कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है, और रहता है तो इतना रहता है इतना किसी के पास है ही नहीं, ये भी देखने को मिला है। व्यर्थ की यात्रा हो गई, बहुत सारी व्यर्थ की यात्राएं होती रही, मिला कुछ नहीं। घूम फिर बहुत लिए, कुछ नहीं मिला। इसके बाद छोटे भाई से, छोटी बहन से रिलेशन खराब हुआ, रिश्ते टूटने तक की नौबत आ गई, बातचीत तक नहीं होती है। साथ में छोटे भाई बहन की तरफ से परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ा। पति पत्नी के रिलेशन में खराबी आई, पति पत्नी का रिलेशन खराब हुआ, दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ा, टूटने की नौबत आ गई। पति अलग रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रही है, पत्नी रूठ करके मायके चली गई। कुछ जातकों का डिवोर्स तक हो चुका है, कुछ का होने वाला है। ऐसा समझिए कि डिवोर्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये सारी चीज़ें हुई शनि के कारण। ससुराल में आपका नहीं बना, 7वीं दृष्टि, पार्टनरशिप टूट गई, बिजनेस पर लॉस हुआ, 7 8 9 10 नौकरी चली गई, रुपया चला गया, पैसा चला गया, मान सम्मान चला गया। जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लोगों के पास जॉब है, जॉब छूटने तक की नौबत आ गई। कुछ जातकों को नोटिस मिल भी चुका है, जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके पीछे षड्यंत्र पर षड्यंत्र चल रहा है, राजनीति कहला जा रहा है। मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट मिल नहीं रहा, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, प्रमोशन किसी और का हो रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं। दूध कोई और पी रहा है, मूछें आपके लग रही हैं। ये सारा शनि का खेल देखा आपने वक्री होने पर, और शनि की सेकंड फेज। लेकिन अब जैसे ही शनि मार्गी हो रहे हैं, इससे बदल देंगे आपकी किस्मत। वो क्यों? मार्गी होकर सीधी चाल चलेंगे, पहला स्पीड से चलेंगे, यानी फल भी मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। अब मिलेगा क्या क्या फल, ये समझ लेते हैं। लेकिन वीडियो गोचर पर आधारित है, हमारे जीवन पर असली प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी खुद की जन्म कुंडली का होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और 90% प्रभाव हमारी जन्म कुंडली का होता है। ग्रह गोचर तब जब आपके अनुकूल होता है ना, और फिर भी समस्याएं चल रही हैं, तो समझ लीजिएगा
या आपकी जन्म कुंडली में ही कोई ग्रह खराब है, फिर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने जन्म कुंडली एनालिसिस आप जरूर कराइएगा। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जाकर सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन दोस्तों जानना ये है कि शनि मार्गी होकर के सबसे पहले तो स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा, नेगेटिविटी जो आ रही है ये खत्म हो जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा, सकारात्मकता आएगा, नया उत्साह के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो लोगों से सोच लिया था कि किसी से नहीं मिलना है, बातचीत कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने आप प्रयास यहाँ पर करेंगे। आपके मन में आएगा कि मुझे अब पैसा कमाना है, और पैसा नहीं कमाना, बड़ा पैसा कमाना है, लेकिन धीमी गति से कमाना है, धीमी स्पीड से कमाना है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि शनि की स्पीड बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। आपको ये चुनौती भी है, धीमी गति से कमाएंगे, बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएंगे। यानी इजी मनी की तरफ नहीं जाना, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो दूर होगा, साथ ही साथ 1 2 3 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई बहन के साथ जो रिलेशन खराब हो रहा था आपस में, या छोटे भाई के साथ रिलेशन खराब हुआ, या छोटी बहन के साथ खराब हुआ, वह रिलेशन सही होता हुआ दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, फुल कॉन्फिडेंस। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें घर पर है। इसका मतलब ये है कि पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आएगा, मधुरता आएगा, लंबे समय तक स्थिरता आएगा। और दूसरे विवाह के योग ऐसे जातकों के बनेंगे जिनका डिवोर्स हो चुका है। शनि की 7वीं दृष्टि, ये पार्टनरशिप अब घर होता है 7वां घर। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, वो नहीं चल पा रहा, या आपको हो सकता है कोई इन्वेस्टर की तलाश है, इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा, बिजनेस रुक गया है, कर्ज बढ़ता गया, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। नए नए रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। मीन राशि वाले के लिए रिश्ता आएगा, बहुत अच्छा जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर थी, शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पर होती थी? 10वें घर में। 10वें घर में दृष्टि का मतलब है जॉब का योग है। यदि जॉब की तलाश है, जॉब नहीं मिल पा रहा, जॉब मिल सकता है, बहुत अच्छे जॉब का योग भी है और प्रमोशन का भी योग है। मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है, विदेश से बड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है, चाहे वह आपके वीज़ा की हो, या PR की हो, या ग्रीन कार्ड की हो, या हो सकता है पासपोर्ट की समस्या था वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये प्रभाव पड़ेगा शनि के मार्गी होने का मीन राशि वालों के जीवन पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और सार्थक लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, परंतु यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तो। महादेव जी की कृपा, शनिदेव महाराज आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।